काफिले के करीब गए तो क्या देखते हैं कि उन काफिले वालों के ऊंट चल रहे थे। तो उन ऊंटों में एक सुर्ख ऊंट था जो मेरे आका अलैहिस्सलाम को बड़ा ही प्यारा लगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उन काफिले वालों के पास तशरीफ ले गए और जाकर पूछने लगे कि ऐ काफिले वालों, क्या तुम ये ऊंट बेचना चाहते हो? पता नहीं वो ऊंट बेचना चाहते थे या नहीं बेचना चाहते थे। मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि मैं दिल बेचा के जिगर बेचा, मैं दिल बेचा के जिगर बेचा के सोना मोहम्मद आ जावे, मैं अपना सारा घर बेचा जे सोना मोहम्मद आ जावे। पता नहीं वो बेचना चाहते थे या नहीं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम ये ऊंट बेचना चाहते हो, तो उन्होंने कहा जी या रसूलुल्लाह, हम ये ऊंट बेचना चाहते हैं। तो सौदा तय हुआ, पैसे तय हो गए, कितने में बेचना है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं घर से सैर के इरादे से निकला था, किसी तिजारत के इरादे से नहीं निकला था, तो मेरे पास अब पैसे नहीं है। तुम ऐसा करो, ये ऊंट मुझे दे दो, मैं मदीने चला जाता हूँ, वहां से आपके लिए पैसे भिजवा दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप ऊंट ले जाएं और वहां जाकर पैसे भेज देना। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उनका वो ऊंट लेकर जा रहे हैं और वो काफिले वाले मेरे आका अलैहिस्सलाम को टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। जब तक मेरे आका नजरों से ओझल नहीं हुए, वो मेरे आका को तकते रहे। जब मेरे आका नजरों से ओझल हो गए तो वो एक दूसरे से पूछने लगे, यारो आज तुमने इतना कीमती ऊंट उस शख्स को दे दिया, क्या तुम उसका आता पता जानते हो? वो काफिले का सरदार कहने लगा, ऐ मेरे काफिले वाले, तू तो बड़ा नादान और बड़ा ज़हीन और चालाक शख्स था, क्या तूने हमें ये याद करवाया कि उसको हमने उधारा ऊंट दिया है, उसका आता पता पूछना था, उसका नाम पूछना था। हमने उसको इतना कीमती ऊंट दे दिया, हम तो उसके बारे जानते ही नहीं है, वो कौन है, उसका नाम क्या है। तो वो एक कहने लगा, यार मैं तो उसका बददुआ का चेहरा ही देखता रह। तो दूसरे से पूछा, हाँ भाई तूने क्यों ना पूछा? तो कहने लगा, मैं तो उसकी बल्लैल की जुल्फें देखता रह। तो तीसरे से पूछा, हाँ भाई तूने उसका आता पता नाम क्यों ना पूछा? तो वो कहता कि मैं तो उसकी आंखें ही देखता रह गया। इंज महबूब दिया अखियां नहीं थे, मैं सुराइयां पढ़ के रखियां। तो आदम चिश्ती भी बोल पड़े, कहने लगे कि तू हजे मेरा महबूब नहीं दिखा, जिन वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रुक तो निकाब हटावे, जे ओ हाथ फुलां विच रखदा ते हाथ फुलां दा मान वधावे, जे ओ पेच जुल्फ दे खोले ते राही राह भुल जावे, इल्म खुदा ने ऐना दिता अपना विच ना आवे। आज भी किसी की अक्ल में मेरे आका अलैहिस्सलाम के इल्म नहीं आता, वो कहते हैं जी हुजूर ये जानते हैं, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये जानते हैं, दीवार के आगे जानते, पीछे नहीं जानते। तो आदम चिश्ती ने लिखा कि इल्म खुदा ने ऐना दिता अकला विच ना आवे, ते अकल खुदा ने ऐनी दिती इल्मा विच ना आवे। तौबा तौबा हुस्न सजन दा ते चाल ना चले जावे, आदम ऐडा सोना माही मैनू होर किते नजर ना आवे। तो कहने लगे, यारो मैं तो उसकी आंखें देखता रह गया। तो वो कबीले का एक और शख्स बोला, कहने लगा कि वो तुम्हें अपने हुस्न का जादू दिखाकर तुमसे वो अपना कीमती ऊंट लेकर चला गया और तुमने उसका नाम तक ना पूछा। तो कहने लगे, हाँ यार ये तो हमने बहुत बड़ी गलती की, अपना कीमती ऊंट दे दिया और उसका नाम का भी हमें नहीं पता। तो इतने में क्या हुआ कि उस कबीले के सरदार की बीवी जो खैमे में बैठकर ये सारी बातें सुन रही थी, तो उसने खैमे का पर्दा हटाया और कहा, अना ज़ामिनतुन, मैं उसकी ज़ामिन हूँ, अना ज़ामिनतुन ला यगदिरु बिकुम, मैं उसकी ज़ामिन हूँ, अगर वो वापस लौट कर ना आया तो मैं उसके पैसे दूंगी। तो वो लोग कहने लगे कि ऐ हमारे काफिले के सरदार की बीवी, क्या तू उसको जानती है? तू जो उसकी ज़ामिन बन रही है, तू जो उसके पैसे अता करेगी, क्या तू उसका नाम तो जानती है? तो कहने लगी, जानती तो मैं भी नहीं, कि वो पता नहीं कौन है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है। तो फिर पूछने लगे, फिर तो उसकी ज़ामिन क्यों बन रही है? तो कहने लगी, वल्लाहि लक़द रअयतु रजुलन कअन्न वजहहु शिक्कतुल क़मरि लैलतल बदरी। ऐ लोगों, जब तुम उससे बातें कर रहे थे तो मैं भी उसका बददुआ का चेहरा देख रही थी, मैं भी उसका चौधरी की चांद सा चेहरा देख रही थी। मुझे नहीं लगता वो इतना हसीनो जमील होकर झूठ बोलेगा। अगर वो वापस ना आया तो उसके पैसे मैं दूंगी। तो इतने में क्या हुआ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक गुलाम पैसे लेकर उन लोगों के पास आया और आकर कहने लगा कि ऐ काफिले वालों, क्या तुमसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऊंट खरीदा है? तो कहने लगे, जी जी। तो कहने लगे, ये हुजूर ने खजूरें भेजी हैं तुम्हारे लिए तोहफा, और ये खजूरें भेजी हैं उस ऊंट की कीमत के लिए।
تو یہ قبول فرمائیں. تو وہ لوگ کہنے لگے وہ ہم سے اونٹ نہیں بلکہ ہمیں خرید کر لے گیا. چلو ہمیں بھی اس محبوب کے در پر لے جاؤ, ہم بھی اس محبوب کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو یہ میرے آقا کا